अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से हाजिर हो गया हूँ आपके सामने। मैंने अपनी मौज़ूए गुफ्तगू छोड़ा था कि यार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं हुई, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और मैं जब यहाँ आया तो मामलात मेरे बहुत बेहतर रहे। इसलिए कि आने के बाद रेफरल मिल गया था, तो जो और जॉब होती है बेसिकली उसको मैंने, जो कि एज ए स्टूडेंट वीज़ा आपको अलाउड होते हैं 20 घंटे, वो हमने काम करना शुरू कर दिया था। मूविंग फॉरवर्ड, ऑब्वियसली मैंने कभी भी इस तरीके से धक्कम पेल करके नौकरियों को तलाश नहीं किया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, बिकॉज आई एम वर्किंग, जिस कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। एज अ ग्लोबल ब्रांड मैनेजर मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं CV बराए CV अप्लाई कर रहा था, मैं उसे बड़ा प्रॉपर्ली क्यूरेट करता था। लेकिन मेरी नौकरी मिलने में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने इस नौकरी के लिए अप्लाई ही नहीं किया था, बल्कि आई वॉज being convinced by one of the recruiters LinkedIn के ऊपर कि यार आप इंटरव्यू दें, you have an experience, you are an experienced person, so you must give an interview for this position, you have worked previously in women's health category, तो आपको इंटरव्यू देना चाहिए। and I was not convinced, I was saying कि जी मुझे इंटरव्यू नहीं इसलिए नहीं देना चाहिए कि आई एम मोर ओरिएंटेड टूवर्ड स्टडीज़, मैं अभी अपना MBA कंप्लीट कर रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू नहीं दे जाना चाहिए। और इन द मीन टाइम उसने एक दो और कंपनीज जो कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं उसमें उन्होंने मेरे इंटरव्यूज़ अलाइन कराए, और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरा मामलात हल हो गए एंड आई लैंडेड अ जॉब ऑब्वियसली, और मुझे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिल गई कुछ महीनों के अंदर। सो आई एम डूइंग दैट जॉब। बट इतनी आसान, जितनी मैं आसान बता रहा हूँ आपको, ज़िंदगी होती नहीं है अमूमन यहाँ आने वालों की। उसकी कई वजूहात हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहली चीज़ यार कि अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो नंबर 1 आपका फोकस पढ़ाई होना चाहिए, ना कि पैसा कमाना। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो ये गलती करते हैं वो ये होती है कि यार पैसे की तरफ ज़्यादा जाते हैं और पढ़ाई की तरफ कम जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे जब आप 2 साल बाद या 1.5 साल बाद या 1 साल बाद जब अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करते हैं ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं होती, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स नहीं होती। जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स नहीं होंगी, सो आपके पास स्टार टेक्निक नहीं होगी, आपके पास सिचुएशनल एनालिसिस करना नहीं आएगा आपको, और आप किसी साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर बैठेंगे, सो यू कांट क्लियर इट। अच्छा, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा है। बहुत सारे लोग अपनी CVs को शेयर भी करते हैं और मुझे 1000 उसमें गलतियाँ, इवन ग्रामेटिकल एरर्स तो चले मैं अलग एक बात कर लूँगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, लोगों के फ़ोन नंबर्स ठीक नहीं होते हैं, लोगों के अपने नाम की स्पेलिंग्स के अंदर एरर होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा शख्स अपनी CV भेजता है जिसमें ग्रामेटिकल एरर होगा और एक अच्छी पोजीशन है, या उसके जुमलों की आर्टिकुलेशन ठीक नहीं है, व्हाई द कंपनी विल हायर हिम और हर? डेफिनेटली नॉट। तो यार अगर नौकरी लेनी है इस मुल्क के अंदर तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे लाइफस्टाइल को गुजार सकें, एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर सकें, अच्छे पैसे कमा सकें, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। जिस दिन आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते हैं उस दिन आपका एक गोल ज़िंदगी का अचीव हो जाता है, और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि यार मेरा नया ऑब्जेक्टिव जो अब, या दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है, या दूसरा गोल है, या तीसरा गोल है, वो क्या है? वो ये है कि आपने सबसे पहले जाकर नौकरी तलाश करनी है। नौकरी कैसे तलाश करनी है? जैसे मैंने पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि यार आपने लिंक्डइन को देखना है, आपने ग्लासडोर पे बनानी है, इंडीड पे बनानी है, CV लाइब्रेरी पे बनानी है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ईज़िली अपनी जो CV है उसको बना सकते हैं, वहाँ अपलोड कर सकते हैं। वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, जाकर देखिए किस तरीके से चीज़ों को उस हिसाब से देखा जाएगा जहाँ आपकी CV को ATS के ऊपर डाला जाएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने जॉब लेनी है तो पढ़ाई मुकम्मल करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। तीसरी चीज़, आप किसी भी रोल के लिए जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, सो यू शुड बी ड्रेस्ड अप प्रॉपरली। ठीक है, हमारे यहाँ इस चीज़ का भी फुकदा नहीं, यू कांट गो कैजुअली, कि अगर आप किसी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं सो यू गो कैजुअली। नो, यू शुड गो इनटू अ फॉर्मल ड्रेस। दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इतनी क्रिटिकल होती है कि कभी कभी जब आप कमरे के अंदर इंटरव्यू के दाखिल होते हैं और अगर आपके जूते साफ़ नहीं हैं, अगर आपके जूते गंदे हो रहे हैं, अगर आपकी टाई टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार अब टाई कल्चर नहीं रहा, I agree to that to a certain extent, but yes, tie gives you an executive look.
तो ज़रूरी ये है कि अगर आप सूट पहन सकते हैं तो सूट पहन कर जाएं। मैं ऑब्वियसली मैं जिन जॉब्स की बात कर रहा हूँ एक इंटायरली डिफरेंट सेक्टर की जॉब्स हैं, रादर उन जॉब्स के जहाँ आप जीन्स टी शर्ट के अंदर जाएंगे तो मसला नहीं होगा। सो अगर आपने उस लेवल के ऊपर आना है तो आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। जस्ट गिविंग माई एग्जाम्पल, मैं जहाँ पहले काम करता था, जिस पहली कंपनी में, यानी इस मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में जब काम करता था, सो आई नेवर न्यू कि जी एडोप कैसे काम होगा, बिकॉज आई हैड हायर्ड एजेंसीज़। ठीक है, मैं एजेंसीज़ को हायर करता था क्योंकि ऑब्वियसली आप ब्रांड मैनेजर होते हैं तो आप कई 100 एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे होते हैं, अपनी डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। बट व्हाट आई डिड टू अपस्किल माई सेल्फ, मैंने पूरा एडोप क्रिएटिव क्लाउड सीखा। ठीक है, आज मुझे एडोप प्रीमियर प्रो भी आता है, मुझे इलस्ट्रेटर पे काम आता है, मुझे InDesign पे काम आता है, मुझे N9 पे काम आता है। उसका रीज़न ये नहीं है, उसका रीज़न ये है कि आई वांटेड टू अपस्किल माई सेल्फ, कि कहीं पर भी मैं कंपटीशन के अंदर जाऊँ तो मेरी CV के अंदर ये लिखा हुआ होगा कि यार हाँ इसको डिज़ाइनिंग भी आती है, इसको ये भी आता है, इसको अपनी कलर स्कीम्स का भी पता है। सो एज अ मार्केटर मुझे उन चीज़ों का पता है। आज मैं वर्डप्रेस के ऊपर काम करता हूँ, आज मैं वेब डिज़ाइनिंग करता हूँ, आज मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर एजेंसी का कोई टाइम मैंने कहीं दुनिया में किसी से काम कराना है और एजेंसी का काम समझ में नहीं आ रहा, सो मैं उसमें उसकी नोक पलक संवार सकता हूँ। दिस इज़ हाउ यू अपस्किल योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, क्यों कह रहा हूँ, द कॉम्पिटिशन इज़ लीथल हेयर इन दिस कंट्री और एनी वेस्टर्न कंट्रीज़। अगर मैं बात कर लूँ, आप कनाडा की बात कर लें, आप US की बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, यू हैव टू बी लीथल। ठीक है, यू हैव टू बी रेजर शार्प। रेजर शार्प का मतलब ये है कि यार आपका कंपटीशन सिर्फ एक पाकिस्तानी बंदे से नहीं होगा, आपका कंपटीशन मल्टी एथनिसिटीज़, मल्टी नेशनलिटीज़ से होगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने आप को एज देना है कि यार मैं बेहतर हूँ और हायरिंग मैनेजर को या उस कंपनी के HR को ये साबित करना है कि यार आई एम द बेस्ट गाय फॉर द पोजीशन, तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। किसी और वीडियो में किसी और दिन फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।